अरे तू ओहो आज तो तू घनी चोखी लाग रही अरे मैं तो थारे लगने जा रही मैं हूँ कि तू फोटो खड़ा बढ़िया खींचे आज मारा फोटो खींच दे हाँ खींच तो दे ले तेरे पार्टी से खींच तारा ले गिरा देगा थोड़ा ले स्माइल से कर ले देख अरे तो कहीं हाउ नहीं आया तो तू हंसे नहीं है तेरी जिंदगी का पल्ले याद कर हंस तू शादी से पहले वाला हंसू घशाल मारो तो अतरे टेंशन है जी के हाथ ही नहीं है ओहो कई टेंशन है तेरी जिंदगी अरे उस शादी का पहले का दिन तो आहा कहीं आराम हो और शादी के बाद तो सुबह उठवा की टेंशन छोरा छोरी का टिफिन की टेंशन पति की टेंशन सास की दिन भर की किट अरे अतरी टेंशन है कि टेंशन ले ले तो हमारा नाम ही टेंशन है देख ये तो जीवन का असूल है चलता रहता है अभी टेंशन नहीं लेनी आपने ठीक है हमारी तू हंसती ना हमेशा ठीक है। ऐसी तो भाई जितनी टेंशन दूर रहे आपने अपनी टेंशन नहीं लेनी सही में। गुरुदेव कहवा आपने हमेशा आनंद में रहो ठीक है अभी मैं आनंद में रही देखो बहनों ये छोटी इसकी तरह ऐसे छोटी मोटी टेंशन नहीं लेने का हमेशा आनंद में रहने का जो हंसता है उसका घर करता है वो माइक की लड़ी पड़ता है ये उतरी जाए हाँ हेलो हेलो अरे अबे ये कौन आयो अरे ये तो दवाइयों की दुकान आई ए रोगी अरे हाँ हंसती तू हाँ वो तो दवाइयों की दुकान कैसे जाएगी तू अरे मैं कई बताऊं हमारा शरीर में तो अतरा रोग है गणवा बैठू गिनती कम पड़ जावे ओहो कई रोग है मोटे ज्यादा तो दवाइयां खाऊं रोज अच्छा हाँ और बोल तू और कई बताऊं मोटे ज्यादा दवाइयां खाऊं समय करवा बैठू तो मारी कमर अतरी दुखे कि पूछे मत अरे मारे मारी कमर ही घड़ी दुखे तो कई करूं कोई बताऊं कई करूं उठना तो फिर अतरा दुखे बैठ जाऊं तो उठावे कोनी उठ जाऊं तो बैठावे अबे कई करूं अरे तू क्या है दवा काम लो कशा काम बता अच्छा अन मीठो खावा को तो अतरो मन करे कि बस पूछे मत खाती नहीं शुगर रह जावे खाऊ नहीं शुगर रह जावे अन मीठा की दिखे तो घणी मन में आवे मारे ओहो अन रात भी मारा दाल बाटिया तो अतरी खावे पूछो मत सब दाल बाटिया में घी नाग चूर खावे मारो भी तो अतरो मन वेवे हुई आउ घी नागन खाऊ पर खाती नहीं मार तो बीपी रह जावे कई करू बता भाई बता अन नमकीन खावा को तो फिर अतरो मन करे तो पूछो मत कोई कुरकुरा खाई रो कोई वेफर्स खाई रो कोई कई खाई रो मारे भी घड़ी मन में आवे अच्छा डकरा चालू हो जावे अबे मैं कई करूं खाती नहीं डकरा चालू हो जावे मारे तो अबे मैं कई करूं तू बता देख तू चिंता मत कर जो सबको एक ही इलाज है आमिल कर आमिल तू आमिल कर उपवास कर एकासन कर 9 बजे तो मांस मत कर हां सही अपना गुरुदेव आया का सही के रोज आमिल कर तो सब सही हो जाए सारा अबे मैं एक्सरसाइज करूं अबे रोज का आलू अबे उपवास एक आदमी चालू करना पड़ी जदी मारी गोरिया टूटी है बाकी मु तो गोरिया का डब्बा ने हमारा मन था कि अबे मु तो ऊपरे जावा का धन हमारा लागी देखो बहनों जो अगर जिने न खानी होवे गोली वो रोज करो अमिल की ओली अरे अबे यो और तो आयो ओहो अतरा पैसा कटू ले गए ए अतरा पैसा कटू ले नहीं अरे हंसती तू हां हां ए
अशी कडक कडक नोटा मिली प्रभावना में और मने देख जे अशी फाटी जूनी नोट मली हा कासी बनावी जी थाने मली गई जी देख आपने अतो लोभ न करनो अतो लोभ कीधो ने तू जीकी वजह से ने जूनी फाटी नोट मिली इली अबे लोभ न करनो आपने समाई पूरी करनी गुरुदेव को व्याख्यान पूरा करनो सुनो ठीक है समझ गई अब आपने लोभ न करनो हाँ तू बात तो अच्छी कह रही अबे मैं जाऊं जरे समय पूरी करूं प्रवचन पूरा होणो लोभ न करूं देखो बहनों आपा इतना मोटा मोटा घर की लुगाया हाँ और विका में आपा 5-5 10-10 रुपया के लिए आपा किट करा ये क्या अच्छी बात है ये अपने धर्म की निंदा है ऐसा नहीं करने का अरे एक तो मिलो मने टेंशन दूसरो मिलो मने रोगी तीसरो मिलो मने लोभड़ी अब कई किने किने मिली कई ध्यान कोई मिली मना बात जीवन में ऐसा छोटा मोटा नुकसान होता रहे कितना बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जिन्हें आप वही सेफ लेना तो आपने अपना ध्यान न लगाना ठीक है ये तो चलता रहता है अरे इनका अब नहीं भी हो वापस कौन हो रही ध्यान पूछ लो बात इशिता आ रहा देखा कितना बड़ी लाग रही इशिता मारा किस लागे है हमारा जैसे पूरी दिख रही इशिता और ये कोकिला से हमारा मौजी हरका ला पिंटुड़ा ना किनारे भूख लाग रही लुगाया अरे लुगाया ठीक है अरे कतरो दिखाओ करे बेना देखो इन की बे ओ मारो तो सीरियली आगे पूरा निकल गया हेलो अरे मैं धन देख कतरो नाटक करे तू कतरो दिखाओ करे हम जतरो ले अतरो ही करनो अतो ज्यादा न दिखानो समझी अरे तो जोर जोर हो रही अच्छी बात है क्या दादा बाबूजी मर गया तो सही तू कतरो दिखाओ कि तो हैं इतना वेट की हैं आया तो खाओ फेंक दे दो लोगों ने क्या सिखाया और आधो सीधा छूट क्यों नहीं ते सही क्यों यार अच्छा दिखावा ना करना हम लोग ठीक है आज ध्यान रोज ध्यान रखना हमने तो देखो बहनों इके दिशा ना पाने अतरो दिखावा ना करनो जतरो वेवे अतरो ही जतानो अतरो आज ध्यान रोज ध्यान ना करनो आपने तो इनको बढ़िया जाप करवा लो नौका
ये नाटक हमने दिखलाया है, जीने का अंदाज सिखाया है, हंसते मुस्कुराते रहने का गुरुवर ने राज बताया है। क्रोधी लोभी रोगी शोक सबकी एक ही दवाई, आत्मा को जान लो मिट जाएगी सारी लड़ाई। हंसते मुस्कुराते रहना यही जीवन का सच्चा धन है, जो इससे दूर रहेगा उसकी आंखें सदा नम है। प्रवचन से प्रभावला लेकर नहीं प्रभावित होकर जाना है। इस महिला अधिवेशन पर हमको यही कहना है, गुरुवर के दरबार में सृष्टि बदल जाया करती है और जैसे ही दृष्टि बदल गई पूरी सृष्टि बदल जाया करती है। जय जिनेन्द्र। मुझे भी याद आ गया, आगे के जमाने में हर बार त्योहार आते और सासू मोटी तो पल्ला ले बात गुरुदेव के चरणों में कोटि सवन। जय जिनेन्द्र साहब। हम सबको आज हमारे जीवन की झांकी दिखाने का सुनहरा अवसर मिला है, तो आइए प्रस्तुत है आज के जीवन की झांकी। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं होते थे तो कैसा अंदाज होता था। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं होते हुए भी पहले सब अपना काम निपट के सभी गपशप लड़ाते थे, बैठ करके बातें करते थे और कितने मस्त गेम होते थे। गेम में देखो जैसे कबड्डी खो खो ऐसे मस्त गेम होते थे, और इससे कबड्डी जैसा गेम होता था। कबड्डी में देखो आप इतने बढ़िया चुस्त और तंदुरुस्त होने वाले गेम होते थे। और जो ये कबड्डी का गेम है इससे दिमाग मजबूत और हार्ट भी मजबूत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे पुराने जमाने के खेल होते थे। लेकिन आज के जमाने में आप आइएगा, आज के जमाने में मोबाइल में इतने व्यस्त हैं। देखो सारे घर वाले परिवार वाले सब इतने व्यस्त है। आगे से आगे देखो मेहमान आके चला गया, आंटी जी कोई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कौन आया कौन गया क्यों कोई बात के ठिकाने नहीं है। देखिए आज के ये हालात है। और इनके गेम के बारे में सुनिए, फ्री फायर, लूडो, पबजी ऐसे खतरनाक खेल है जो शरीर को कितने नुकसान और नसों को डैमेज करते हैं। और बचाओ भाई रोको, ये ऐसे खतरनाक आज की युवा पीढ़ी खेल रही है जो भारत का भविष्य है। देखो इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान तक के गेम खेल लेते हैं, और पाकिस्तान में जो सीमा हैदर बैठी हुई है वो पबजी के प्यार में देखो सीमा हैदर अपने परिवार बच्चों को लेकर 4 बच्चों को साथ में लेकर के ये पबजी के प्यार में भारत चली आई सीमा लांघ करके। और वही पबजी ऐसे खतरनाक खेल है। पबजी देखो पबजी के गेम में भारत की अंजू बेटी अपने परिवार बच्चों संग समाज किसी की परवाह नहीं करते हुए ये अपने भारत की बेटी पाकिस्तान में चली गई। ये आज के हालात है। और सारे बच्चों के मोबाइल की वजह से बच्चे ऐसे डैमेज हो रहे हैं, और रात को भी नींद में माँ बचाओ पकड़ो गिर गया बचाओ ये हालात हो गए। तो मोबाइल से थोड़ा बच्चे और सावधान रहे उपयोग से। इसी के साथ पहले की किट्टी पार्टी कितने संस्कारी होती थी। पहले के परिवार संस्कार में सबसे पहले उठते माता पिता को प्रणाम करना, जय जिनेन्द्र बोलना, गुरु को दर्शन के लिए जाना। और इसी के साथ रविवार को तो और भी मजे हो जाते थे। रविवार के दिन सभी परिवार वाले सब इकट्ठे जाकर के गुरुदेव के दर्शन जाते थे, तथा अपने सामायिक व्रत तप त्याग आदि जो भी करने होते थे वो अपने भाव रखते थे। और इसी के साथ आरंभ 3 मनोरथ चिंतन करने का भाव भी रखते थे। आरंभ परिग्रह तज करी पंच महाव्रत धार, अंत समय आलोहेणा करू संथारो सार। इसी के साथ आइएगा आज की किट्टी के मैं मिलाती हूँ आपसे। पहले की किट्टी से तो आप मिले स्थानक था, और आज की किट्टी में सबसे पहले बच्चे बिस्तर में से नहीं उठेंगे। फेसबुक पे हाय, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग लल्लू पंजू पप्पू सोना ये आदि चल जाएंगे। इसके बाद रविवार के दिन तो और भी सैर सपाटे मजे हो गए। वाह आज तो संडे है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, कौन सी पार्टी में जाना है,
और कौन से क्लब में जाना है, क्या डिस्को करना है, यही होता था आज की पार्टी में। और देखो कि डिस्को जाते हैं, क्लब में जाते हैं, नाइट क्लब जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, हम किस समाज से हैं, क्या है, ये सब चीज़ें खत्म हो रही है। तो इसी के साथ ये किट्टी भी थोड़ा बंद हो जाए तो बढ़िया है। और आज का मंगलिक सुनिए, इन भावी पीढ़ियों का जो मंगलिक है वो मंगलिक सोना मंगलम, चांदी मंगलम, रुपया मंगलम, डायमंड मंगलम, पुत्री मंगलम, परिवार लोगोत्तमा, पुत्री लोगोत्तमा, टीवी लोगोत्तमा, सौ लोगोत्तमा, सासू शरणम पवज्जामि, सुना शरणम पवज्जामि, साला साली शरणम पवज्जामि। आप पुरानी शादियों से मिलिएगा। पहले की शादी में खर्चा कम होता था, बिल्कुल खर्चा नहीं के बराबर होता था, और सभी एक दूसरे मिल बांट के काम करते थे और सादगीपूर्वक खाना खाते थे। और जिसमें यूँ होता था कि कोई किसी को अहोभाव नहीं रखते थे, मर्यादा में रहते थे और अपने प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ती थी। और ऐसे फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं होते थे। और अब जो खर्चे हो रहे इसी के साथ, और पहले की शादियों के खर्चों में बहुत अंतर आ गया। और अब पहले की शादियों में इतना प्रेम होता था कि ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार, गुले गुलजार मिले हम तो खेम के उठे, अपनों का प्यार क्या कहना। ये होता था पहले की शादी। आज की शादी सबसे पहले प्री वेडिंग का फालतू खर्चा होता है। पहले शादी स्टार्ट नहीं होगी उससे पहले प्री वेडिंग हो जाएगी। प्री वेडिंग फालतू का खर्चा होता है। शादियों आज की शादी में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, कम नहीं लगाते, लेकिन उसमें भी आनंद नहीं आता है। और यूँ बोलते हैं सबको ऐसी रूम देते, बड़ी बड़ी रिसोर्ट में शादी करवाते, करोड़ों रुपए खर्च कर, फिर भी बोलेंगे ऐसे अच्छा नहीं चल रहा था, ये स्वाद नहीं था, ये इसमें हमारे रूम में सर्विस नहीं थी। मतलब शिकायत कभी कम नहीं होगी। आप करोड़ रुपए खर्च करोगे तो भी शिकायतें आपकी कम होने वाली नहीं है। इसीलिए ये शादी खर्चा। और जो भिलवाड़ा से मुद्दा उठाया गया है, भिलवाड़ा जो मुद्दा उठाया गया था, उसी को मुद्दे को हम भी घर घर गली गली देश विदेश जैन परिवार तक हम पहुंचाएंगे। शादी में खर्चा कम करो, शादी में खर्चा आइटम लिमिट करो, आइटम प्री वेडिंग। जी हाँ, ये इसी कम खर्चे के लिए इधर से लाइन जाती है और इसी के साथ हाई एजुकेशन से मिलते हैं। पहले के जो हाई एजुकेशन होते थे, पहले की हाई एजुकेशन और जो पहले के जो एक बात ये भी, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी धक्का मुक्की करके खाना खाते हैं और ना किसी के एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, ना किसी को मनवार करते हैं और भरी भरी थालियां ऐसे कैसे फेंकते हैं। यूँ नहीं कि भाई हम ये देना, ये आज के बफर डिश पाश्चात्य शिक्षा में जा रहे हैं। पहले की सादगीपूर्वक शादी होती थी, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं। ये देखो अभी क्या खाया, ये सब वेस्ट गया, ये तो ये नहीं होना चाहिए। इसी को बंद करो आप, खर्चा फिजूल खर्चा बंद करो। हाई एजुकेशन के साथ पढ़ाई के साथ सभी चीज होना बहुत जरूरी होता है। हाई एजुकेशन में संस्कारित होते हैं। तो पहले की हाई एजुकेशन और आज की हाई एजुकेशन में कितना अंतर है ये देखेगा आप। हाई एजुकेशन में अगर पहले के बच्ची लड़कियां कोई भी अगर डॉक्टर इंजीनियर कोई भी बड़ी डिग्री ले लेता तो यही समझता है कि मैं मम्मी पापा के पास जाऊं, परिवार वालों के पास जाऊं और उनसे आशीर्वाद लूं। तो बोलते हैं मम्मी मुझे यही आशीर्वाद दो आप कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं डिग्री मिल गई है, मैं अच्छा कमाने लग गया हूँ, तो मेरा यही आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों के परिवार के साथ रहूँ और परिवार के साथ ही मैं परिवार में रहकर गांव का विकास करूं, घर का विकास करूं, परिवार वालों के साथ रहूं। हमेशा मेरी यही आशा रहेगी। और आज के हाई एजुकेशन में देखिएगा आप, खाने कमाने के चक्कर में माता पिता को तक भूल जाते हैं। देखो एक ऋतिक की फ्रेंड आई है, ऋतिक ये कौन है? ये नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे ये तो चलो यार चलो। देखो माता पिता को बताने में भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े बूढ़े हो गए हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़े हो गए तो इसका मतलब कि माता पिता नहीं रहेंगे, बताने में भी शर्म आ रही है। अब इसके बाहर के जॉब के ऊपर आ गए तो ये माता पिता को वृद्धाश्रम जबरदस्ती ले जाते हैं कि चलिए मम्मी आपको वृद्धाश्रम जाना है, चलो माता जी। नहीं, अरे चलिए, नहीं चलना पड़ेगा, नहीं वृद्धाश्रम चलना पड़ेगा। अरे चल, नहीं बेटा, नहीं बेटा,
छोड़ के मत जाओ। क्या इसी दिन के लिए हमने इनको बड़ा किया था? क्या दिन रात मेहनत करके इसके लिए हमने इनको डॉक्टर इंजीनियर आदि बनाया था? तो क्या हमने पेट काट के भूख काट के जो ये दिन देखने के लिए किया था इनको? क्या डॉक्टर बनाना गलत बात है? क्या हमारे नसीब में यही था? यही सोच सोच के पिता के देहांत हो जाते हैं, वही शांत हो जाते हैं। और पिता की मृत्यु देख के माता क्या हो गया, ओ जी सुनो जी आपको क्या हो गया, मेरा क्या होगा, मुझे भी ले जाओ यहाँ से। ऐसा करते करते माता जी को भी अटैक आ जाता है और माता भी वहीं शांत हो जाती है, माता जी का भी हो जाता है, दोनों शांत हो जाते हैं हाई एजुकेशन के मामले से। और इसी के साथ जब बेटी को फोन लगाया जाता है, फिर इसी तरह आप कहाँ हो, आपके मम्मी डैडी की डेथ हो गई। अच्छा डेथ हो गई, मेरी मम्मी की कैसे हुई, कब हुई, मेरे को तो बताया नहीं, पता भी नहीं, प्लीज मुझे कहाँ है आप मुझे एड्रेस सेंड कीजिए, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ, तुरंत पहुँचूंगी, मुझे कृपया मुझे एड्रेस सेंड कीजिए। सभी महिलाओं से अनुरोध, अभी हमें गुरु भगवान को सुनना है, कुछ घोषणाएं बाकी है, सभी नीचे विराजे, अव्यवस्था नहीं करें, 10 मिनट का समय और बाकी है। मम्मी आपको क्या हो गया, मम्मी पापा मम्मी क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया अचानक, मम्मी क्या हो गया। इसी में बेटे को फोन लगाया जाता है, विश्वास और ऋतिक हाँ हेलो आपके पापा से जी मम्मी जी की डेथ हो गई है, तो डेथ हो गई तो आपको आना है। क्या डेथ हो गई, अरे कोई बात नहीं, मैं तो अभी बाहर हूँ, नहीं आ सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, आप दाह संस्कार की तैयारी कीजिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप एक काम कीजिए दाह संस्कार की तैयारी कीजिए और मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा जो भी होगा जो आपका। ये आज की युवा पीढ़ी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये एजुकेशन के साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार होंगे तो एजुकेशन होगी, बाकी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। धर्मोस्तु मंगलम। करने वाले ऐसे हमारे अनंत उपकारी गुरु अम्बेश, गुरु सौभाग्य, गुरु मदन के पावन श्री चरणों में ऊपर और विशेष संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए शॉर्टकट में शुद्ध रूप में विविध जो बातें हैं हमें करनी है। सबसे मुख्य जो प्रथम बात है वो ये है कि इस समाज में जितनी भी कुरीतियां जो बढ़ रही हैं, दिनों दिन अपना प्रसारा कर रही है, अपने को दबोच रही है, हम पर हावी हो रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है, और उनको हम अपनाते चले जा रहे हैं और वो हमारे जीवन को हमारी संस्कृति से कोसों दूर हटा रही है। तो इस पर हमें ही सोचना है, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी और हमारे अपनों की जिंदगी है, हमारे अपनों की और हमारी अपनी जिंदगी को दोनों को सुरक्षित रखना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो हम इन सबके लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे उपदेश तो हम जो है ना विदेशियों को देते थे, अब आज हम ही अपने को अपने उपदेश दे रहे हैं। ये विडंबनाग्रस्त स्थिति बन गई है, क्योंकि हमारे भारत की महिमा गुरु गौरवे नास्ति विश्व वंद्य समस्त जने पूजनीय सुनंद्य प्रभा भाति यश्च प्रकाश सच्चे लोके कि स्वदेश सदा वर्धताम भारत के। एक समय जमाना था वो जो हमारे भारत के लिए इस तरह की मंगल कामनाएं की जाती थी, इस गौरव की जो है प्रतिष्ठा था स्थापित की इस भारतवर्ष में, आज वो दुर्मिल स्थिति में है। तो बंधुओं बातें करके हमने सबसे तो हमारा एक सबसे बड़ा परिचय दे दिया कि हम माध्यमी हो गए। देखिए आप जगह टीम कर अपनी बातें हो रही है, और थोड़ी सी दृढ़ता रखें तो मैं जल्दी से शीघ्रता से अपनी बात ले करके जो है आपको मुक्त मतलब आपको फ्री कर दूं, ताकि क्या है कि आगे फ्री और हम भी फ्री पाए। फिर चाहे जितनी बातें करना, बस में बातें, आगे भोजन में बातें, पंडाल में बातें, घर में जाते जाते बातें, सोते बातें। अब बातों से जिंदगी थोड़ी निकलेगी, बात तो नहीं, अभी काम करने की आवश्यकता है। समय थोड़ी काम की चाहना कर रहा है, मांग कर रहा है। ये समय जो है बड़ा विकट है, बड़ा नाजुक है। कोई घोषणा करने आप तो अब बातों को थोड़ा विश्राम देना है। सबसे पहले हमारे यहाँ एक जो है बात कहना चाहता हूँ कि एक अधिवेशन हुआ युवकों का, बहुत अच्छा सफल अधिवेशन रहा। हमारे इस संघ ने बहुत अच्छी कोशिश की और अच्छा एक शानदार प्रथम अधिवेशन युवकों का सफल बनाया।
मतलब उसमें हमने एक निर्णय लिया, सर्वसम्मति से सब युवाओं ने हाथ खड़े करके उसकी अनुमोदना की। आज मैं चाहता हूं इस सदन के अंदर एक तो जन्म और परण की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े लेवल की बात है, इसलिए जन्म हमारे हाथ में है। और दूसरी ये जो चीजें हैं, सालगिरह मनाना, बर्थडे मनाना आदि आदि, इन सब विषयों पर मैं आप सबका समर्थन चाहता हूं कि आज सदन में हमारी कमला जी की अध्यक्षता में और हमारी प्रमिला जी की इस पद स्थिति में और अंजू जी है ना, तीनों मुख्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मुख्य सदस्य हैं, तो इनकी कार्यकारिणी जो सानंदता से और बहुत गरिमामय ढंग से और कई उपलब्धियों से संपूरित रही हैं, खूब सेवाएं दी इन्होंने। और सबसे बड़ी बात इनकी नम्रता, इनकी सरलता और सबको साथ लेकर के निभने की जो आदत है, स्वभाव है, वो तारीफ के काबिल है। और गुरुदेव ने इनको नियुक्त किया है, मगर ये अपनी स्वेच्छा से दूसरों को सेवा देने के लिए भी ये तत्पर है कि भाई अब हमारे कार्यकाल की स्थिति पूर्ण हो गई है और हम मुक्त होकर के किसी और को लाभ देना, मतलब अवसर देना चाहते हैं। तो ऐसी भावना प्रवृत्ति वाली जो हमारी श्राविकाएं हैं, जिन शासन को गौरवान्वित कर रही हैं, स्वयं गौरवरूप होकर के दूसरों को गौरवान्वित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आदर्श है, ये हमारे एक रोल मॉडल है। इनको आप रोल मॉडल बनाए, ऐसे स्वभाव की स्थिति लाए, अतिशोक्ति नहीं है। तो मतलब इनके कार्यकाल में कुछ निर्णय हो जाने चाहिए। तो पहला निर्णय प्री वेडिंग का, प्री वेडिंग होनी चाहिए, तो हाथ खड़ा कर दो सब जगह, प्री वेडिंग होनी चाहिए। नहीं आप बोली है, बोले हंसना नहीं है, किसी गलती पर हंसना नहीं है, किसी भी गलती पर हंसना नहीं है, मुस्कुराना हंसना नहीं है, किसी की तोहिन नहीं करना है हमें। प्री वेडिंग होनी चाहिए, हाथ खड़ा करो, प्री वेडिंग होनी चाहिए। प्री वेडिंग नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होने के उपलक्ष्य में हाथ खड़ा करो, सबके सब समर्थन है, बोले नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज से पूरे समाज में आप सबकी सहमति से, सर्व समर्थन से पूरे समाज में प्री वेडिंग बंद है, ठीक है? बोले हाथ जय जय, हाथ जय जय। और एक निमित्त जब बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, चाहे बेटे का है, बेटी का है, आपका है, पत्नी का है, किसी का भी आए, उसके ऊपर बिल्कुल सीमित खर्च होना चाहिए, सीमित खर्च होना चाहिए। अभी एक बर्थडे मनाया, हजारों ने लाखों रुपए पूरे कर दिए, सगाई कराई तो ऐसा लगा जैसे ब्याह ही हो रहा है ना। तो ये ब्याह वाला, सगाई में जो ब्याह वाला खर्चा है, ये हर आदमी के बस का सौदा नहीं है। और यहाँ साधारण से लेकर के वरिष्ठ व्यक्ति तक यहाँ अपने समाज में रहता है, उनका भी तो हमें ही ख्याल रखना है, उनको भी तो हमें ही खिलाना है, हमें ही आगे अपने उनके साथ कदम दर कदम बढ़ना है आगे। तो उसके लिए आप सब जो है जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। तो मैं चाहता हूं कि सदन में इन बर्थडे पर, जन्मदिन पर जो खर्च हो रहे हैं, ये अल्प होने चाहिए, तो हाथ खड़े करो, अल्प होने चाहिए, सबके सब हाथ खड़े होने चाहिए। आपकी इच्छा से आपको हाथ खड़े करने, आपकी मर्जी से आपको हाथ करने, सदन में ये एहसास, ये संदेश जाना चाहिए आपकी महिला मंडल की तरफ से कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, शिष्ट लोगों की और बुद्धिमान लोगों की बात नहीं है, ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक बार पूरे सदन में हाथ खड़े करो, पूरे सदन में। पीछे वाली महिलाएं कि बर्थडे पर खर्च बहुत कम होना चाहिए, अल्प से अल्प होना चाहिए, ठीक है ना? इस पर आपकी सबकी सहमति। अगर कोई बर्थडे पर ज्यादा खर्च करता है तो आपका निर्णय क्या रहेगा? आपको इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो उस समय आपकी क्या स्थिति रहेगी अगर वो लाखों रुपए का खर्च करता है तो? हाँ, कमला जी को माइक दो, कमला जी को माइक दो, कमला जी माइक पकड़ो, पीछे बढ़ा, अपने पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ा। जवाब दीजिए मुझे, आपके महिलाओं से जवाब दीजिए कि समाज में जो अनर्गल खर्चे हो रहे हैं, बर्थडे पर छोटे बच्चे का ले लो, बड़े का ले लो, किसी का भी ले लो, जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो सदैव पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इन दोनों को आज आप उसका 4 खर्चे
जैन पाठशालाओं में दे दिया जाए। 40% पाठशालाओं में दे दिया जाए और बर्थडे मना लिया जाए। वो कौन कौन सहमत है इस बात के लिए हाथ खड़ा करो कि भाई ये 40% जो है उसमें जाना चाहिए। जैन पाठशालाओं में। आप पीछे वाले समझ में पीछे वालों को कमला जी बोल रहे हैं कि 10 लाख में फिर 15 लाख करोड़, ये नहीं होता भाव जी। 10 लाख में खर्चा करते 40% पाठशाला में दो, 20% गौशाला में दो। वो पैसा कम करना, उनको बढ़ाना नहीं करने वाले। मेरा उद्देश्य ही केवल यही था, 10 लाख खर्च कर रहे हो तो कंचन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आप है ना 4 लाख पहले इधर दे दो फिर खर्च करो। आप सुनो हो। जीवन को तुम साशीतल चंदन कर दो, गुरुदेव मेरे इस जीवन को तुम साशीतल चंदन कर दो। लो शरण हमें है नाथ मेरे, सब दूर मेरे क्रंदन कर दो, गुरुदेव मेरे इस जीवन को तुम साशीतल चंदन कर दो। देने को कुछ नहीं पास मेरे, दो शब्द है मैं वो लाए हो। देने को कुछ नहीं पास मेरे, दो शब्द है मैं वो लाए हो। ना श्रीफल है ना भेंट कोई, बस झोली भरने आई हो। मेरे आँखों की अश्रुधारा, मेरे आँखों की अश्रुधारा चरणों से पावन कर दो, गुरुदेव मेरे इस जीवन को तुम साशीतल चंदन कर दो। जय 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 बात है। तो बंधुओं, आज के बाद बर्थडे पर और सगाई पर जो अत्यधिक रूप से अनावश्यक रूप से जो खर्चा हो रहा है, जो आवश्यक नहीं है, दिखावटी रूप में जो खर्चा हो रहा है, इन दोनों के कम खर्च की समर्थन आप सब दे रहे हैं। मतलब ये खर्चा कम हो, इसमें आपका समर्थन है, इसमें आपका समर्थन है, मतलब सबका है। मुझे दिखाओ, सबको दिखाओ कि वास्तविक समाज नहीं चाहता है, समाज नहीं चाहता। पीछे वाले हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं। कम खर्चा, एक तो बर्थडे पर पीछे महिलाओं की आवाज नहीं है, इसलिए आप चाहते हो जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। पूरी समर्थन मांगता है ये प्रस्ताव, आपका समर्थन भरपूर मन से होना चाहिए। एक बार लाइस बार अपना समर्थन दीजिएगा। जन्मदिन पर और सगाई पर अनावश्यक जो खर्च हो रहे हैं, ये खर्चा ठीक है, बराबर। अरे जन्म परण जो है ना, परण की मामला अलग है, परण वाला मामला बिल्कुल ही अलग है। इसके लिए इस पर विशेष मंथन चल रहा है। चंद ही महीनों में समस्त समाज में ये फैसला ले लिया जाएगा। इसकी कार्रवाई चल रही है और इस पर काम चल रहा है। ये आपको फैसला बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो बंधुओं, अब हमारे पूर्व जो अध्यक्ष रहे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम ने काम किया। श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, दान से, शील से, तप से, भाव से, संपूर्ण रूप से इनकी कार्यकारिणी ने कार्यकाल को बातें नहीं करोगे यहाँ पे बैठ के बातें बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी बातें नहीं होगी। समस्त कार्यकारिणी ने बहुत ज्यादा समर्पण भाव के साथ कार्य किया है। अब नई कार्यकारिणी का समय आ चुका है, नए अध्यक्ष के मनोनीत करने का समय आ गया है। तो आप सबकी सहमति से और सबके मनों को जानते हुए जो भी चर्चा की, जहाँ आवश्यक चर्चा करनी थी वहाँ सबसे चर्चा करके जो मेरे सामने नाम आया है, सर्वसम्मति से आया है और आप सबकी सर्वसम्मति
ठीक है ना। तो सर्वसम्मति से अब मनोनीत नए अध्यक्ष को मनोनीत करने की घोषणा मैं कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी आप सबकी आज्ञा है। खड़ा हो गए बोलो, आपकी आज्ञा कर दें। बहुत बढ़िया, आप सबकी अनुमति है साहब, बहुत अच्छा। तो हमारे जैसे चातुर्मास हमने किया वल्लभनगर में हमने जिनको 4 महीने तक जाना पहचाना और बहुत अच्छी सूझबूझ से अपने गुरु अम्बेश के शासन को उन्होंने दिपाया, गुरु सौभाग्य के शासन को, गुरु मदन के शासन को बहुत अच्छे से दिपाया। तन मन धन से सर्वत्र भाव के साथ सबको जोड़ने की कोशिश की। स्वयं ने जुड़ करके सबको जोड़ करके चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाया, जिनकी कार्यशैली बड़ी गजब की है, बहुत ही सुंदर और केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरी, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारा मन केसरिया। तुम भी केसरिया हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया हम भी केसरिया। महिला मंडल आज केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया। हमेशा गुरु जी आज केसरिया, सौभाग्य गुरु जी आज केसरिया, मदन गुरु जी आज केसरिया, ओमन गुरु जी आज केसरिया। आप सभी चाहते हो, जी हाँ, सदन में महिलाओं का समर्थन है। एक बार दोनों हाथ उठा करके समर्थन दीजिए कि भोजन में आइटम हमेशा चलती रहूंगी। सबके महिला मंडल बहु मंडल की ओर से भी नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जो भी सदस्यगण यहाँ पर हैं आ जाए। शरणम गच्छामि, ये चार शरण दुर्गानी करे आनंद, उसका जर अमर पथ होगा, हम उसके अमृत बसे। तम सुमरिए मन वांछित फल दाता, भावे भावना भाविए गावे दीजे दान, भावे कर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। धन धन गुरु हमारा, जय जिनेंद्र सिंह।
गुरुदेव के चरणों में सर नमन।